हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि बच्चों नवरात्रि का पावन पवित्र त्यौहार चल रहा है, तो हम माता रानी से निवेदन करते हैं, माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें और आप लोग अपने जो भी कार्य हैं आपके कार्य सफल बनाए माता रानी। तो आइए बच्चों, आज हम आपको सिखाते हैं ए से लेकर जेड तक, यानी ए टू जेड साइलेंट लेटर। साइलेंट का मतलब होता है बच्चों शांत, यानी वो अक्षर, यानी ए से लेकर बच्चों जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं सब कहीं ना कहीं साइलेंट होते हैं। साइलेंट कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि वर्ड में वो होगा, वर्ड के बीच में होगा, लेकिन उसका जब उच्चारण करेंगे हम लोग तो वो नहीं आएगा, यानी उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ए साइलेंट, मतलब ए कहाँ साइलेंट होगा। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन बच्चों हम लिखे हैं कि जब किसी वर्ड्स यानी शब्दों में ए के बाद डबल एल वाई, बच्चों कोई वर्ड होगा उस वर्ड में ए आएगा और ए के बाद अगर डबल एल वाई यानी ये डबल एल वाई अगर आता है तो हम ए का उच्चारण नहीं करते हैं, या बच्चों ये कह लीजिए कि हम ए को पढ़ेंगे ही नहीं। ये वहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, PHYSICALLY। तो बच्चों जैसा कि यहाँ नियम रूल में क्या था कि डबल एल वाई के पहले ए आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कि डबल एल वाई के पहले क्या आया है, ए आया है बच्चों। तो इसलिए जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो इस ए को नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि ये PHYSI फिजी हो गया, उसके बाद CALLY यानी कली, कहने का मतलब अगर यहाँ ए पढ़ा जाता तो काली हो जाता। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो सेंटेंस था, जो वर्ड था, उसका उच्चारण गलत हो जाता। इसलिए बच्चों यहाँ पर ए को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आगे देखते हैं MUSICA। यहाँ देखिए बच्चों डबल एल वाई आया है, यानी डबल एल वाई के पहले क्या आया है बच्चों, ए आया है, तो इसको हम उच्चारण इसका नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पर म्यूजिकली। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार तीसरा देखते हैं कि एल ए, यहाँ देखो बच्चों ए आया है लेकिन नियम में क्या था, डबल एल वाई आना चाहिए, यानी ए के बाद क्या आना चाहिए, डबल एल वाई। तो यहाँ पर डबल ए के बाद जी आया है, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। फॉलो कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा, क्योंकि ए के बाद डबल एल वाई है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, ए को हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कली हो जाएगा। बाकी LAGI लाजी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या होता है, ए साइलेंट होता है, जहाँ पर जिस वर्ड के अंत में या फिर बीच में या कहीं भी डबल एल वाई आए उसके पहले ए होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब बच्चों ई के बाद बी आता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। अब बच्चों हम लोग बी वाला सीखेंगे। बी कहाँ साइलेंट होगा, तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि जब किसी वर्ड्स यानी जो शब्द होंगे में टी से बी आया हो, यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, इसको हम ना देखकर यहाँ डायरेक्ट समझते हैं। अगर बच्चों टी से पहले बी आया हो, टी से पहले बी आया हो तो बी को नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल इसका यहाँ है, देख सकते हैं कि टी के पहले बच्चों क्या आया है, बी आया है। यहाँ भी देखिए बच्चों टी के पहले क्या आया है, बी आया है, और यहाँ पर टी के पहले क्या आया है बच्चों, बी आया है। तो इस तरह से जब रहेगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, इस बी को नहीं पढ़ेंगे, यानी इसका उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखिए DOUT क्या हो गया बच्चों, डाउट हो गया, बी कहीं पढ़ा ही नहीं गया। तो इस तरह से बच्चों हम ध्यान देंगे कि टी के पहले अगर बी आता है तो वहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं SUBTLE, यहाँ देखिए बच्चों टी के पहले बी आया है तो क्या पढ़ेंगे इसको, SUTLE यानी सटल। ऐसे यहाँ पर DET डेट हो गया, बी का कोई कहीं पर उच्चारण ही नहीं हुआ। तो बच्चों ये हम यहाँ देखेंगे और दूसरा समझेंगे कि यदि M के बाद बी आए, यदि M के बाद बी आएगा तो वहाँ भी बी क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल है, समझिए आप थोड़ा से। तो DUMB, यहाँ देखिए
बी आया है, लेकिन किसके बाद आया है, एम के बाद। और यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि एम के बाद अगर बी आएगा बच्चों तो वहाँ पर बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। कहने का मतलब वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए डी यू एम, बी है तो यम नहीं पढ़ा जाएगा बच्चों, बी नहीं पढ़ा जाएगा तो डी यू एम क्या हो जाएगा, डम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार डी ओ एम बी, यहाँ भी बच्चों क्या आया है, बी आया है, एम के बाद आया है तो इसका उच्चारण नहीं होगा तो बी ओ एम बॉम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार टी एच यू एम बी, बी आया है एम के बाद तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, थम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सी ओ एम बी, यानी एम के बाद बी आया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ बी क्या हो जाता है बच्चों, साइलेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम आगे सी वाला देखते हैं बच्चों। सी वाला देखते हैं बच्चों, सी वाला कहाँ साइलेंट होगा, तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी जब किसी वर्ड्स यानी जो शब्द होंगे, ठीक है बच्चों, में यस के बाद सी आए तो क्या आए बच्चों, यस आए उस वर्ड में और उसके बाद अगर सी आता है तो वहां पर बच्चों सी को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं हम, यहाँ पर एस सी आई ई एन सी ई बात हुई है बच्चों, एस के बाद अगर सी आए, यहाँ देखिए बच्चों एस के बाद क्या आया है, सी आया है, तो हम क्या करेंगे, इस सी को नहीं पढ़ेंगे तो यस सी ई एन सी ई क्या हो जाएगा बच्चों, साइंस हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखते हैं, एम यू एस सी एल ई एस। अब यहाँ देखिए बच्चों एस के बाद क्या आया है, सी आया है, तो हम इस सी का उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मसल्स हो जाएगा। इसी प्रकार आगे एस सी ई एन ई आया है बच्चों, तो यहाँ पर एस के बाद क्या आया है, सी आया है, तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो एस ई एन ई क्या हो जाएगा बच्चों, सीन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसके आगे डी वाला समझते हैं। जैसा कि बच्चों हम सी तक देख चुके हैं, अब डी वाला समझते हैं। जब किसी वर्ड्स मतलब शब्दों में जी से पहले डी आया हो, बच्चों अगर उस वर्ड में जी आया हो और उसके पहले अगर डी आ गया है तो वहाँ पर बच्चों डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी का उच्चारण हम नहीं करते हैं या नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए एच ई डी जी ई बात हुई है बच्चों, जी के पहले क्या आया हो, डी आया हो, यहाँ पर देखिए बच्चों जी के पहले डी आया है और यहाँ जी के पहले भी क्या आया है, डी आया है, यहाँ भी जी के पहले क्या आया है, डी आया है। इन सिचुएशन में बच्चों हम लोग डी का उच्चारण नहीं करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, एच ई जी ई इसको पढ़ेंगे तो हेज हो जाएगा, फिर बी आर आई जी ई क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, फिर बच्चों डब्ल्यू ई जी ई वेज हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों यदि हम इनको सीख लेते हैं साइलेंट वाला तो हम अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं और उसका आराम से उच्चारण कर सकते हैं, फिर बच्चों हमारा गलत नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं बच्चों ई का। यहाँ पर देखिए बच्चों ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पढ़ने या लिखने में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये वर्ड, तो हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसा कि जब किसी वर्ड यानी शब्द का अंतिम अक्षर ई आए, क्या है बच्चों, कोई भी वर्ड होगा उस वर्ड के अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, ई होगा। अगर ऐसा होता है तो बच्चों वहाँ पर ई को हम नहीं पढ़ते हैं, अर्थात ई क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं एन ए एम ई, एम के बाद बच्चों क्या आया है, ई आया है, या एम से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हमसे तो मतलब यही है कि वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए इस वाले में भी, इस वाले में, इस वाले में, यानी चार के चारों में लास्ट में क्या है बच्चों, ई आया है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एन ए एम, तो क्या हो जाएगा बच्चों नेम, बी आई के बाइक, एस आई एन सॉरी एस एच आई एन साइन, सी एच ए एन जी चेंज। तो बच्चों ई यहाँ क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। तो थोड़ा सा इस पर बच्चों आप लोग गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड ये शब्द हमारे लिखने पढ़ने में बराबर आते रहते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ नोट में हम देखेंगे कि एफ साइलेंट नहीं होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि एफ साइलेंट नहीं होगा, चाहे किसी वर्ड में आएगा पहले, चाहे बीच में, चाहे अंत में,
कहीं भी होगा उस वर्ड में तो उसका हम उच्चारण क्या करेंगे बच्चों, करेंगे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। अब हम लोग F के बाद G वाला देखते हैं। जैसा कि बच्चों G वाला देखते हैं, यहाँ इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, जब किसी वर्ड यानी जो शब्द होगा में N से पहले G आया है, अगर उस वर्ड में बच्चों कहीं पर N दिखा और उसके पहले अगर G दिख गया तो G क्या हो जाएगा, वहाँ पर बच्चों साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, बात यही हुई बच्चों कि N के पहले G आया हो, यहाँ भी देखो N के पहले G आया है, यहाँ N के पहले G आया है, यहाँ भी N के पहले G आया है और यहाँ N के पहले क्या है बच्चों, G आया है। तो यहाँ पर हम G को नहीं पढ़ते हैं, अर्थात G का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे NOME क्या हो जाएगा बच्चों, नोम। फिर आगे FOREIN क्या हो जाएगा, फॉरेन। इसी प्रकार आगे RESIN रिजाइन। फिर DISIN क्या हो जाएगा बच्चों, डिजाइन। तो इस प्रकार बच्चों हम जी वाला समझ सकते हैं कि कहाँ, जहाँ पर N से पहले क्या आया है, G आया है। तो यहाँ उदाहरण में हम समझ सकते हैं। अब बच्चों हम आगे H वाला देखेंगे। H वाले में देखिए बच्चों, इसमें क्या है इसकी डिफिनीशन, जिस भी वर्ड में O के पहले H आया हो। बच्चों कोई उस जो भी वर्ड होगा उसमें O आएगा और O के पहले अगर H हमें दिख गया तो बच्चों उसमें जो है H क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वहाँ पर H का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ समझिए एग्जाम्पल बच्चों। अब यहाँ देखिए HO, अब बात यही हुई बच्चों कि O के पहले क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। तो O के पहले बच्चों यहाँ क्या आया है, H आया है। यहाँ भी O के पहले H आया है, यहाँ भी O के पहले क्या है बच्चों, H आया है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करेंगे, H का उच्चारण नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनेस्ट। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा जो है इसके मतलब होता है बच्चों ईमानदार। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे चाहे ट्रांसलेशन करें या फिर बोलने में या फिर कहीं भी, ईमानदार जैसे अगर आ गया तो उसका अर्थ हम लोग क्या निकालते हैं, हॉनेस्ट निकालते हैं, जबकि एच वाला भी पढ़ते हैं, जबकि ये पढ़ने का तरीका बच्चों क्या है, गलत है। तो ओ के पहले अगर बच्चों एच आएगा तो एच क्या हो जाएगा, वहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। इसी प्रकार ये ऑवर हो जाएगा और ये वाला बच्चों इको हो जाएगा और इसका जब उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनर हो जाएगा। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं कि एच वाला आपके समझ में आया होगा। अब हम नोट में देख लेते हैं कि आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों ये दो ऐसे वर्ड ये भी हैं जो साइलेंट नहीं होते हैं। जब भी इनका उच्चारण करेंगे, चाहे ये किसी वर्ड के पहले हों या अंत में हो या बीच में हो, उनका बच्चों हम उच्चारण करेंगे। अब आगे में चलते हैं बच्चों, एच हो गया, आई जे हो गया। अब के वाला देखते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ के वाला आप देखिए, के कहाँ कैसे साइलेंट होगा, तो जब किसी वर्ड में एन से पहले के आया हो। बच्चों उसमें एन आएगा और उसके पहले क्या आएगा, के आएगा, तो वहाँ के क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट हो जाएगा, यानी के नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एन आया है, इसके पहले के आया है, यहाँ भी एन है, इसके पहले के है, यहाँ एन है, इसके पहले के है, यहाँ भी एन है, इसके पहले के है। तो बच्चों इन सिचुएशन में क्या होगा, के नहीं पढ़ा जाएगा, अर्थात के क्या हो जाएगा, रहेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि काट दिए तो ये हट जाएगा, रहेगा उसमें, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि बच्चों ये साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए NIFE क्या हो जाएगा बच्चों, नाइफ। NOW नो हो गया, NEE नी हो गया। यहाँ पर बच्चों ये थोड़ा सा कटिंग हो गया है, यहाँ नहीं वर्ड है बल्कि इसका जो है स्पेलिंग होगा KNOWLEDGE हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए एन के पहले के आया है तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नॉलेज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी आपके समझ में आया होगा। अब के बाद हम एल वाला देखते हैं बच्चों। अब एल वाला देखते हैं, एल वाला बच्चों कैसे साइलेंट होता है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि जब किसी वर्ड में DFKM
से पहले एल आया हो, मतलब बच्चों ये जो 4 अक्षर हैं अगर इसके पहले एल दिख गया, चाहे डी हो, टी के पहले एल हो, चाहे एफ के पहले एल हो, चाहे के पहले एल हो, चाहे एम के पहले एल हो, अगर एल इन चारों के पहले दिखेगा तो बच्चों एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ हम सब जो है चारों को लिखे हैं, पहले डी से पहले एल, एफ के पहले एल, उसके बाद के पहले एल, फिर एम बचता है, एम के पहले एल वाला देखते हैं। तो पहले वाला देखते हैं बच्चों, डी के पहले एल। तो यहाँ देखिए COULD, तो बात हुई है बच्चों डी के पहले एल, तो यहाँ देखिए डी के पहले एल आया है, यहाँ डी के पहले भी एल आया है, यहाँ डी के पहले एल आया है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डी का उच्चारण, सॉरी एल का उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, COUD कुड हो गया, WOUD उड हो गया, और इसमें बच्चों SHOUD शुड हो गया। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं एफ वाला। एफ से पहले एल आए, तो यहाँ देखिए एफ के पहले एल आया है, यहाँ भी एफ के पहले एल आया है, तो CALF। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एल तो साइलेंट हो गया, एफ नहीं पढ़ेंगे, एल नहीं पढ़ेंगे, तो CAF क्या हो गया, कॉफ हो गया, HAF हॉफ हो गया। कहने का मतलब बच्चों केवल यही 2 वर्ड नहीं है, हमारे जो है इंग्लिश वाले जितने भी वर्ड हैं बहुत सारे वर्ड होंगे जिनमें ये रूल फॉलो होगा, इन्हें ये रूल फॉलो होगा, या जितने भी अभी आप पीछे पढ़े हो सारे रूल फॉलो होंगे। लेकिन हम आपको क्या है कि एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको जब जहाँ भी पढ़ने या लिखने में या फिर जहाँ भी आपको जैसे भी मिले अगर ये फॉलो होता है तो वहाँ आप ये समझ लीजिए कि एल साइलेंट हो जाएगा, एल नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा कि बच्चों अब के पहले एल ये बहुत बार आता है, चाहे आप टेंस करिए या फिर कुछ भी करिए या बोलिए, तो ये जो है वर्ड ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ देखिए के पहले एल आया है, यहाँ भी के पहले एल आया है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एल को नहीं पढ़ेंगे, अर्थात एल क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, TAK टॉक, WAK वाक। समझ में आया बच्चों। अब आगे देखते हैं, एम से पहले एल आए, अगर एम से पहले अगर एल आता है, यहाँ देखिए एम के पहले एल आया, एम के पहले एल आया, एम के पहले एल आया है, तो एल का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। तो CAM कॉम, PAM पॉम, BAM बॉम। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि एल वाला जो साइलेंट होता है आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, एल के बाद एम आता है, नोट में एम साइलेंट नहीं होता है, इसका उच्चारण हम करेंगे, चाहे वर्ड में पहले आए, बीच में आए, अंत में कहीं भी आए, इसका उच्चारण हम करेंगे। अब बच्चों हम इसी के बाद इसके आगे अब एन वाला देखते हैं कि एन वाला हमारा क्या है। तो जहाँ पर या जिस वर्ड में MN दोनों एक साथ आते हैं, बच्चों MN अगर दोनों साथ दिख गए तो इसमें समझ लीजिए कि N क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए MN 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 फॉलो हो गया बच्चों। इसके पहले क्या है, M आया है, इसके पहले M आया है, इसके पहले M आया है, तो यहाँ यही तो बात हुई है बच्चों, M और N दोनों क्या होंगे, एक साथ दिखेंगे तो N हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे AUTUM आटम, फिर COLUM कॉलम, फिर DAM डैम। तो इस तरह से बच्चों N साइलेंट होता है। आगे देखते हैं बच्चों, O वाला, O साइलेंट नहीं होगा, इसका उच्चारण हम करेंगे, चाहे शब्द के पहले आए, चाहे शब्द के बीच में आए, या फिर शब्द के अंत में आए। बच्चों अब O के बाद P आता है, अब P वाला उच्चारण देखते हैं कि जहाँ पर या जिस वर्ड में S से पहले P आया हो, ठीक है बच्चों, यानी P पहले आया हो, यस बाद में आया हो, तो इसका उच्चारण जब करेंगे तो P क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए PHYCHOLOGY, तो बात हुई है बच्चों कि S से पहले P आया हो, तो यहाँ देखिए S से पहले P आया है, यहाँ भी S से पहले P आया है, तो हम क्या करेंगे, P का उच्चारण नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, पूरा साइकोलॉजी, ये क्या हो जाएगा पूरा बच्चों, साइकोथेरेपी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों P वाला साइलेंट होता है। अब आगे नोट में देखते हैं, QRS बच्चों ये साइलेंट नहीं होते हैं, बल्कि इनका उच्चारण हम अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, यानी वर्ड के चाहे पहले हो, बीच में हो, कहीं भी हो वर्ड में, तो इसका उच्चारण हम करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं S के बाद आता है T का।
तो टी वाला समझते हैं बच्चों कि टी साइलेंट कैसे होता है। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, जब किसी वर्ड में टी ई एन और टी सी एच, चाहे बच्चों टी ई एन आए चाहे टी सी एच आए, यहाँ चाहे बच्चों या लगा सकते हो आप। मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्ड में ये दोनों हो सकते हैं, यानी अलग अलग, यानी किसी वर्ड में आपको टी ई एन दिखेगा तो किसी वर्ड में आपको बच्चों टी ई एच दिखेगा। तो अगर बच्चों इस तरीके से दिखता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उस वर्ड में टी क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, केवल ई एन पढ़ेंगे और यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चों, सी एच पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए टी ई एन आया है तो बच्चों यहाँ टी ई एन यहाँ फॉलो हुआ, टी ई एन यहाँ फॉलो हुआ। टी सी एच की बात आई है तो यहाँ देखिए बच्चों टी सी एच आया है और यहाँ भी टी सी एच आया है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम टी को नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ टी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब शांत हो जाएगा, उसका उच्चारण होगा ही नहीं। तो एल आई एस ई एन लिसन हो जाएगा, एम ए सी एच मैच हो जाएगा, सी ए सी एच कैच हो जाएगा, ओ एफ ई एन ऑफन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों टी साइलेंट होता है। तो अब टी के बाद बच्चों हम यू वाला देखते हैं। अब 2-3 और बचा है बच्चों, तो आइए फटाफट हम यू वाला भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जब किसी वर्ड में यू के बाद वावेल्स, वावेल्स का मतलब बच्चों ये है कि जैसे हमारे इंग्लिश वर्डमाला में 5 वावेल है, ए ई आई ओ यू, यानी किसी भी वर्ड में यू के बाद अगर इन 5 में से कोई दिख गया तो हम वहाँ क्या करेंगे, यू का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यू के बाद आई आया है, यू के बाद ए आया है, यू के बाद आई आया है। तो बच्चों बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने डिक्शनरी में, अपने बुक में अगर आप देखेंगे इस तरीके से वर्ड तो आप समझ जाइएगा कि अगर यू के बाद कोई वावेल दिखा तो इसका मतलब है कि यू वहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम यू को नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, जी आई एल टी गिल्ट हो गया, जी ए आर डी गार्ड हो गया, बी आई एस सी आई टी बिस्किट हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। जैसा कि वी साइलेंट नहीं होता है, यहाँ बच्चों इन गलती से नहीं लिखा गया था तो यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। बाकी आप साइलेंट के स्पेलिंग तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। तो वी साइलेंट नहीं होता है, बल्कि इसका उच्चारण होगा, चाहे ये शब्द के पहले हो, चाहे शब्द के बाद हो, या बच्चों शब्द के बीच हो। तो अब हम वी के बाद आता है बच्चों नंबर डब्लू का लास्ट, यही है बच्चों, इसको हम समझते हैं। तो डब्लू वाला देखते हैं बच्चों, जब किसी वर्ड में आर से पहले डब्लू आया है, कहने का मतलब है कि बच्चों डब्लू आएगा उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा। अगर इस तरीके से आता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बच्चों डब्लू साइलेंट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर के पहले डब्लू आया है, यहाँ भी आर के पहले डब्लू आया है, यहाँ भी आर के पहले डब्लू आया है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम डब्लू का उच्चारण नहीं करेंगे, या इस वर्ड में डब्लू क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट हो जाएगा। तो आर ओ एन जी रॉग हो जाएगा, आर आई टी ई राइट हो जाएगा, आर आई एस टी रिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों डब्लू साइलेंट होता है। तो अब हम लास्ट देखते हैं नोट में कि एक्स वाई जेड साइलेंट नहीं होते हैं, बल्कि इनका हम उच्चारण जिस प्रकार से उस वर्ड में पहले रहेगा तो पहले करेंगे, बाद में रहेगा तो बाद में करेंगे, और बीच में रहेगा तो बीच में करेंगे। तो बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और बच्चों के पास, ताकि सभी बच्चे जो है इसको समझ सकें। क्योंकि बच्चों आज के ज़माने में इंग्लिश का बहुत ही महत्व है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो किसी भी आप विदेश में जाते हैं या कहीं भी आप पढ़े लिखों के सामने पढ़ते हैं, तो जैसे अगर सामने वाला इंग्लिश बोल रहा होता है तो हम आप सोचते हैं कि हम कैसे बोलें। तो यही छोटी छोटी जो है बच्चों बातें हम सीख कर इंग्लिश को अपना मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। अब हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।